हम बात कर रहे हैं आज, चूंकि भारत पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहा है और फिर कुलभूषण यादव केस भी चल रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन भी मजबूत हो रही है, और फिर साथ साथ आदिल अल जुबैर की जो बात है और ईरान और इंडिया गठजोड़ उस पर भी हम आपके पास आएंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि भारत और जो भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और कशीदगी की बातें चल रही हैं और कुलभूषण यादव केस चल रहा है, इस सारे मंजरनामे पे आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की पोजीशन किस किस तरह की है? पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग पोजीशन है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान इस हवाले से स्ट्रांग पोजीशन है कि हम इकोनॉमिकली जो कमज़ोर नजर आ रहे थे आज से 2 महीने पहले, वो सिचुएशन सऊदी अरब ने और यूएई ने और चाइना ने जो है वो ठीक कर दी है। और अभी फिलहाल जो है ऐसा कोई मसला नहीं है। तो वो एक अर्जेंसी जो थी जिससे भारत एक्सप्लॉइट कर सकता था इस वक्त धमकियों के जरिए, वो सिचुएशन नहीं है। और पाकिस्तान बेशक जंग करना चाहेगा नहीं, लेकिन अगर जंग उससे मुसरत की जाती है तो पाकिस्तान लड़ने की उसमें है। और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पोजीशन में है पाकिस्तान। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो इंडिया की इस वक्त धमकियां हैं, ये धमकियां इस तरह की कोई तकरीबन 3 मौकों पे 2002 से हो चुकी हैं, आ चुकी हैं इस तरह की धमकियां। और सबसे बड़ी जो थी, ये तो कुछ भी नहीं है जो इस वक्त है, इससे बहुत बड़ी धमकी जो 2002 जो 1 साल के लिए भारत ने अपनी फौज लाके बॉर्डर पे खड़ी की थी, जो कि वो बहुत मेरे ख्याल में उससे ज्यादा करीब, जंग के करीब भारत उसके बाद नहीं आया। इस वक्त भी जो है इतना भारत जंग के करीब नहीं है जितना 2002 में था और 2003 में था। इतनी बड़ी फौज जो उन्होंने बॉर्डर पर रखी हुई थी। इस वक्त मैक्सिमम अगर भारत कुछ करना चाहे, अगर मोदी साहब जो हैं इलेक्शन जीतने के ख्वाहिश में एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहें और वो कहीं खुफिया जराए से पाकिस्तान को ये कन्वे करवा दें कि उनको ये करने दिया जाए ताकि उनकी पोजीशन मजबूत हो जाए, तो इस इतना ही ख्वाब वो देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पूरी जंग करना उनका इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त। उनकी जो गेम प्लान है, आपने गेम प्लान समझनी है। गेम प्लान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को खत्म करना ना उनके बस में है, ना वो उनका गेम प्लान है। इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जो क्राइसिस है, सबसे बड़ी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी क्राइसिस जो है वो 40 उनके फौजियों का मरना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जो क्राइसिस है इस वक्त वो है मोदी साहब को जो खतरा नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन हार सकते हैं और अपनी कुर्सी हार सकते हैं। और ये बहुत बड़ी क्राइसिस होगी उनकी बीजेपी के लिए और हिंदू परस्त जमाते हैं। तो उससे किसी सूरत जो है इस मुश्किल से निकलना है, और उसका एक ही तरीका है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को समझा दिया जाए, हमें छोटा सा कोई ऑपरेशन करने दें, खुफिया जराए से वो ये पैगाम पहुंचा दें पाकिस्तान को कि हमें बॉर्डर पे छोटा मोटे कोई इमारत, कोई बिल्डिंग आपकी, कोई मिलिट्री, कोई कस्टम, कोई किसी चीज की उस पर हमला करने दें। जो हमने कहना है कि वहां पे दहशतगर्द थे, जो भी थे मारे गए, वो हमें कहने दें और मामला खत्म हो जाएगा। क्या पाकिस्तान ऐसा और करने देगा? इसीलिए अगर आप गौर से सुने वजीर आजम इमरान खान साहब की जो आज उनका कौम से खिताब था, तो बाकी बहुत सारी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी, लेकिन एक जो बहुत अहम बात थी, वो आप ही के इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जो बहुत अहम बात उन्होंने कही थी, वो आप बड़े काबिल गौर है इसी हवाले से। और वो ये है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने किया ऐसा तो हम गौर नहीं करेंगे कि हम जवाब देंगे, हम फौरन जवाब देंगे। तो उन्होंने ये जो जुमला है इमरान, वो तो ये भी कह सकते थे ना कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, खत्म हो जाती बात तो वही है। लेकिन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब, उन्होंने कहा हम गौर नहीं करेंगे कि हम जवाब देना दें, हम फौरन जवाब देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम आपको कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करने दें, उसके बाद हम पाकिस्तान का बयान निकाल के ये कह दे कि हम कंडेम करते हैं और हम गौर कर रहे हैं कि हम जवाब देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बेसिकली जो इनडायरेक्ट इंडिया चाह रहा है, जो इनडायरेक्ट इंडिया चाह रहा है, उसका इनडायरेक्ट जवाब पाकिस्तान ने दिया, जो वजीर आजम साहब ने खुद दिया इनडायरेक्ट, कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि छोटा मोटा ऑपरेशन करके पाकिस्तान ये कह देगा कि कंडेम करके और कह देगा कि हम गौर कर रहे हैं, गौर नहीं करेंगे। जिस वक्त आपने ये किया, ये सोचते हुए कि ये छोटा ऑपरेशन और पाकिस्तान उसको घुमा फिरा देगा, ऐसा नहीं होगा। जिस वक्त आपने मारा या दाखिल हुए, उस वक्त पाकिस्तान का उसी वक्त जवाब आएगा। तो यहाँ दरवाजा बंद हो गया, क्लियर है। तो इंडिया जो है वो इस वक्त, अब उनका मसला ये हो गया मोदी साहब का कि उन्होंने इतनी जो हाइप क्रिएट कर दी है, अब उनको कोई फेस सेविंग आगे आगे आगे